मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व ही आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए सुवासरा विधानसभा से रोड शो किया। सबसे पहले सुवासरा अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहां से काफिला मंदसौर की ओर निकला। जगह जगह चंद्रशेखर रावण के काफिले का पुष्पमालाओं से स्वागत अभिनंदन किया गया। तय समय से काफ़ी लेट मंदसौर सभा स्थल पर चंद्रशेखर रावण पहुंचे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। जोर शोर के साथ जय भीम के नारे के साथ पूरा पंडाल गुंजयमान था। मंदसौर से उमंग एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। स्वाभिमान की कीमत पता है वो रहते हैं। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं ये सोच रहा था आने से पहले कमजोर वर्ग के लोग हैं और हमारी पार्टी गरीबों की, नौजवानों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, महिलाओं की और मुसलमानों की, जैन, सिख, बौद्ध, तमाम कमजोर वर्ग के लोगों की पार्टी है, जिनको ना तो धार्मिक स्वतंत्रता है, ना आर्थिक स्वतंत्रता है, ना राजनीतिक स्वतंत्रता है। उन सब की आवाज़ उठाने के लिए जो छोटे साधन हैं, चाहे पैदल, पाँव चलो, गांव चलो, या फिर साइकिल के जरिए मैं पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण करूंगा और पूरे मध्य प्रदेश में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को जगाने का काम करूंगा। भीड़ ज्यादा होने की वजह से हमारी बहनों को, माताओं को और हमारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों को एक पैर पे खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैंने भी ये चाहा कि उनके दर्द को मैं भी महसूस करूं। जब वो मेरी वजह से एक पैर पे खड़े हैं तो मैं भी 45 मिनट उनके लिए एक पैर पे खड़ा हो सकता हूं। इसको एक दूसरे में परस्पर अच्छे संबंध कहते हैं। वो लोग मेरी वजह से सुबह की रैली में आज अब रात में 8:30 बज रहे हैं, वो लोग डटे हुए हैं। मैं उनके प्यार और उनके जो जज्बा है उसकी कदर करते हुए कहता हूं कि जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है, जो विश्वास उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी में किया है, मैं उनको सूद समेत वो प्यार और विश्वास जो है लौटाने का काम करूंगा। आपकी सरकार आती है तो कारपोरेट की संपत्ति को वापस शासकीय बनाने की बात कही है, क्या मोटो है? बिल्कुल, मैं समझता हूं अपने निजी स्वार्थों के चलते केंद्र की सरकार द्वारा सरकारी जो संपत्तियां हैं उनका निजीकरण करके अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपी जा रही है। तो हमने तय किया है, शायद और जो दल हैं वो भी कॉरपोरेट से प्यार करें। हमने तय किया है जिन सरकारी संपत्तियों से जो गरीब नौजवान हैं, किन सभी वर्गों के लोग सरकारी नौकरियों में जाते थे, उनके सपने पूरे होते तो उनको कुचलने का काम सरकार कर रही है। तो जिन कंपनियों का निजीकरण करके पूंजीपतियों को सौंपी गई है, उन सबको हम लोग जो हैं दोबारा से सरकारीकरण करके, पहले भी राष्ट्रीयकरण हुआ, दोबारा राष्ट्रीयकरण करके आम आदमी के हितों के लिए उनका निजी सरकारीकरण करके उनको आम आदमियों को लौटाने काम करेंगे। देखिए, जिला बदर कार्रवाई मैं कह रहा था अपने कार्यकर्ताओं से कि अपने संगठन को इतना मजबूत कीजिए कि जब भी अन्याय अत्याचार हो तो सड़कों पे आपकी संख्या इतनी मजबूत रहनी चाहिए। जैसे महामना राम सुब्रमा कहते थे कि संसद आवारा ना हो, यहाँ की विधानसभा आवारा ना हो, यहाँ का प्रशासन जो है और शासन आवारा ना हो। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा था कि ये मुकदमे तब तक आप पे लगेंगे जब तक आप कमजोर रहेंगे। इसलिए अपने संगठन को मजबूत कीजिए। और अगर हमारी सरकार बनेगी तो मंदसौर जिले में 2017 में 6 जून को फसल की दाम के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन पे गोली चलाने का काम सरकार ने किया। उनकी प्रतिमा जो है विधानसभा के बाहर लगवाने का काम हम लोग करेंगे। उन किसानों को सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। नौजवानों को बेरोजगारी से राहत देने का काम, उनको रोजगार देने का काम, महिलाओं को घर पे रोजगार देने का काम, और जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग खिलाफ उनकी संपत्ति जब्त करने का काम जो है हम कानून बना के करेंगे, जिससे कि अन्याय अत्याचार पूर्ण रूप से रुके। भैया, मध्य प्रदेश का मालवा जो है कहीं न कहीं बीजेपी का आरएसएस का जनसंघ का एक गढ़ कहा जाता है, उसमें किस तरीके से पार्टी को आप मजबूत करें? लोकतंत्र में मैंने बीजेपी को 2 सीटों पे भी देखा। ये लोकतंत्र है, जनता तय करती है, कोई किसी का गढ़ नहीं होता। मैंने एक गढ़ अभी जो है वो पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में एक गढ़ राजा जी का ढहते हुए देखा। मैं जानता हूं गढ़ तो जनता ही बनाती है। आज जनता ही पीड़ित है, महंगाई बढ़ रही है, खाने के दामों पे जीएसटी लग गई,
दूध दही घी, जिनको प्रधानमंत्री चीते लाते हैं, काले धन पे नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, और पेट्रोल कच्चे तेल के दाम कम हुए लेकिन पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, प्रधानमंत्री इस पे नहीं जवाब देंगे। लोगों के, गरीबों का पैसा हड़पने का काम करने वाली सरकार को तमाम वर्गों के लोग जवाब देना चाहते हैं। जब आज़ाद समाज पार्टी विकल्प होगी तो आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देंगे। मेरा सवाल है कि आप पहले चुनाव हार चुके हैं, इस बार क्या लगता है फिर जीत पाएंगे हार पाएंगे? देखिए, मैं पहले चुनाव हार चुका हूं। मैं आपको फिर बता दूं कि मेरी जमानत जब्त हुई है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हुई थी। मैं लोकतंत्र में नया व्यक्ति हूं, धीरे धीरे सीख रहा हूं, लेकिन मैं सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता, ना ही मैं कोई चोरी करता हूं। तो इस वजह से जनता ने मुझे उस समय कम भरोसा किया। आज का सैलाब आपको बता रहा है कि यहाँ जमानतें भारतीय जनता पार्टी और विरोधी दलों की जब्त होने वाली है, ना कि आज़ाद समाज पार्टी की। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जिनकी 2 सीटें थी आज उनकी केंद्र में और कई प्रदेशों में सत्ता है। तो जब चुनाव आएगा तब आपको एहसास होगा कि आज़ाद समाज पार्टी अपनी मेहनत से कितनी बड़ी ताकत बनेगी। सर, एक बात बता दीजिए कि आप भी इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं किसी जानवर को लेकर आएंगे? दोबारा बताइए। किसी जानवर को लेकर आएंगे आप भी? नहीं, मैं समझता हूं कि जानवरों से भी ज़्यादा हमें इंसानों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ तो इंसान ही भूख से मर रहा है, सुसाइड कर रहा है। देश के नौजवान जो है वो उनके सपने कुचले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो सारी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, मजदूरों पर ध्यान देना जरूरी है। जानवरों का ध्यान तो प्रधानमंत्री रख ही रहे हैं। तो चीता लाने से मध्य प्रदेश की और देश की स्थिति नहीं बदलेगी। बेरोजगारी खत्म करने से, महंगाई खत्म करने से, भ्रष्टाचार खत्म करने से, सामाजिक न्याय लागू करने से हो सकता है देश में परिवर्तन हो जाए, जातिवाद खत्म हो